जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 16 और इस अध्याय में सुनेंगे गंगा अवतरण कथा। स्कंद जी बोले कि हे ब्रिपो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सागर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे तथा 10 वर्ष प्रयत्न दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सत्य गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन क्रम वचन स्वरूप ब्रह्माभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरह शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? शिव जी की ऐसा वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धता श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहते हैं। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी बताई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। उसी व्रत को मैं आज तुमसे कहता हूँ। तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की।
विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जब हवन स्नान, तीज तर्पण और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार एक वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली आएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रणाम मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के किनारे सुंदर तटभांग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरदिरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसा वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन परवा रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को पलावित किया। गंगा जल से पलावित वे सब भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ को गए। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ महात्म्य गंगा अवतरण 16वां अध्याय समाप्त होती है। धन्यवाद।